अगर आप इस खबर को देख रहे हैं तो सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि किसी व्यक्ति की मौत किसी व्यक्ति को कहां तक खींच करके ला सकती है। जी हाँ, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो कहानी मेरे सामने आई है, यह कहानी बेहद दर्दनाक है। यह कहानी चौंका देने वाली है। यह कहानी सोचने पर मजबूर कर देने वाली है। यह कहानी है रिया देवी की। रिया देवी जो भी जीना चाहती थी, रिया देवी जिसने शायद यह कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसे मौत को गले लगाना पड़ेगा। यह कहानी है बिहार की रहने वाली रिया देवी की। रिया देवी की उम्र महज 19 वर्ष की थी। रिया देवी और उसका परिवार जम्मू के बड़ी ब्राह्मणा के दोलिया में खुशी खुशी रह रहा था। गरीबी थी लेकिन फिर भी समय कट रहा था। लेकिन कौन जानता था कि रिया देवी की मौत बिहार नहीं जम्मू में उसका इंतजार कर रही है। रिया देवी की शादी जम्मू के बिश्नाह के सुनील कुमार के साथ पिछले 4-5 महीने पहले होती है। उसका परिवार भी ये सोच करके सुनील कुमार से उसकी शादी कर देता है कि अब जम्मू में ही रह रहे हैं, यहीं पर किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, यहीं पर दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं, तो बेटी की शादी अगर यहीं पे कर दें तो शायद ठीक रहेगा। उन्हें लगता था कि अब बिहार तो नहीं जाना है, अब यहीं रहना है। उनके बच्चे भी यहीं पर काम करेंगे, किसी न किसी फैक्ट्री में काम करके गुजर बसर कर लेंगे। इस तस्वीर को देखिए और तस्वीर को देखते ही पता चलता है कि दोनों इस शादी से खुश थे, परिवार के लोग भी खुश थे। सुनील कुमार की माँ बीमार रहती थी, उसे पैरालाइज का अटैक हुआ था। सुनील कुमार को भी शादी करनी थी ताकि उसकी माँ की कोई देखभाल कर सके। फिर आखिर रिया देवी ने आत्महत्या क्यों की? यही सवाल सोच रहे हैं आप। हम भी यही सोच रहे थे कि आखिर 4 से 5 महीने पहले शादी के बाद, 4 से 5 महीने पहले हुई शादी के बाद रिया देवी आखिर मौत को गले क्यों लगाएगी। तो कहानी को समझिए और सुनिए आखिर हुआ क्या। रिया देवी की सुनील कुमार के साथ शादी होती है, दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं, लेकिन दोनों की आपस में बनती नहीं। छोटी मोटी लड़ाई शुरू हो जाती है। छोटी छोटी बातों पर दोनों एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लगते हैं। उसके बाद क्या हो, लड़ने झगड़ने लगते हैं, जिस बीच में रिया एक बार रूठ करके अपने गांव बिहार अपने पिता के पास चली जाती है। सुनील कुमार अपने भाई के साथ उसे लेने के लिए बिहार जाता है। पहले जम्मू में ढूंढता है कि रिया कहाँ चली गई। छोटा सा झगड़ा तो हुआ था, इस झगड़े के बाद वो कहाँ चली गई उसने ढूंढना शुरू कर दिया। रिया को ढूंढते हुए वो बिहार में पहुंचता है और दोबारा से रिया को लेकर के अपने घर वापस आता है। और रिया के माता पिता भी उसे उसके घर वापस भेज देते हैं, ये समझा करके कि रिया अब वो तुम्हारा घर है, तुम्हें वहीं रहना है। तो रिया अपने पति के साथ वापस आ जाती है। अब कुछ दिन पहले रिया और सुनील में फिर से झगड़ा होता है। झगड़ा एक छोटी सी बात को लेकर के। रिया देवी अपने घर में थी, सुनील कुमार अपने काम से घर वापस आता है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि सुनील की जो माँ थी उसे पैरालाइज का अटैक हुआ था, वो बीमार थी। सुनील ने भी इसीलिए शादी की थी कि उसकी माँ को कोई खाना बना करके दे, क्योंकि उनकी माँ बीमार रहती थी। अब सुनील कुमार जो बता रहा है उसका ये कहना है कि वो जब अपने काम से घर लौटा, उसने रिया को ये कहा कि मेरी माँ को खाना बना करके दो। रिया ने खाना बनाने से मना कर दिया। सुनील कुमार वहीं पर किचन में जब आटा गूंथने के लिए पहुंचा तो आटा वहां पर गूंथा हुआ पड़ा था। रिया ने मना कर दिया कि जो आटा मैंने गूंथा है इससे रोटी बना करके वो अपनी माँ को ना खिलाए, अपनी माँ के लिए अलग से आटा खुद गूंथ ले। सुनील को इस बात से गुस्सा आया और सुनील ने रिया को एक थप्पड़ जड़ दिया। सुनील कहाँ जानता होगा कि इस थप्पड़ के बाद कहानी क्या होने वाली है। वो थप्पड़ जड़ने के बाद किचन में अपने काम से आने के बाद आटा गूंथने लगा ताकि रोटी बना करके अपनी माँ को दे। रिया को जो उसने थप्पड़ मारा था, रिया ने उसको इस कदर अपने दिल पर ले लिया। रिया किचन से बाहर निकली और अपने कमरे में चली गई और कमरे में जाकर के वो फंदा लगा लेती है। किसी को कानों कान खबर नहीं होती है। हालांकि सुनील का ये कहना है और रिया के परिवार का भी ये कहना है कि रिया की 2 बहनें सुनील के घर में, यानी कि रिया के घर में जहाँ पर उसकी शादी हुई थी, उसके ससुराल में आई हुई थी। वो दोनों भी वहीं पर थी और
सुनील जो है वो किचन में आटा गूंथ रहा था, रोटी बनाने की तैयारी कर रहा था। इस बीच में रिया की एक बहन सुनील के पास आती है। वो ये कहती है कि जीजा जी हमें फ़ोन दीजिए, मुझे घर फ़ोन करना है। वो फ़ोन लेकर के अपने भाई को फ़ोन करती है और ये खबर देती है कि रिया ने फंदा लगा लिया है, रिया ने आत्महत्या कर ली है, आप जल्दी यहाँ पहुँचिए। लेकिन रिया की बहन ने ये बात सुनील को नहीं बताई। जैसे ही सुनील ने फ़ोन पर ये बात सुनी, सुनील भागता हुआ कमरे की ओर गया और दरवाजे को तोड़ा। जो सुनील बता रहा है मैं वही बात आपको बता रहा हूँ। सुनील का ये कहना है कि वो कमरे की ओर गया, दरवाजे को तोड़ा और वो जब अंदर देखता है तो रिया ने फंदा लगा लिया। रिया को बड़ी मुश्किल से फंदे से नीचे उतारता है और रिया की सांसें तब जा चुकी थी और रिया की जान बचाने के लिए उसे लेकर के बिश्नाह के सरकारी अस्पताल में पहुंचता है। तब तक रिया अपनी जान गंवा चुकी थी। अब रिया का परिवार ये कह रहा है कि रिया को उसका पति मारता पीटता था, जिसके चलते रिया ने आत्महत्या की है। लेकिन रिया का पति घर से फरार नहीं हुआ है, भागा नहीं है। वो उसे बचाने के लिए हॉस्पिटल गया था। सुनील हॉस्पिटल तो गया था लेकिन रिया की जान नहीं बच पाई। अब कहानी ये है कि एक छोटी सी लड़ाई ने पूरा घर उजाड़ के रख दिया। कहाँ सोचा होगा सुनील ने, कहाँ सोचा होगा रिया ने कि उन दोनों की शादी महज 5 महीने तक चलेगी। और इस शादी जो धूमधाम से हुई थी, जो सुनील के परिवार ने सोचा था, जो रिया के परिवार ने सोचा था कि दोनों राजी खुशी रहेंगे, ये मातम में बदल जाएंगी ये खुशियाँ मातम में बदल जाएंगी महज 5 महीनों में। ये सोच करके उनकी रूह सहर उठी। रिया की बॉडी कल पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दी थी। आज वो बॉडी परिवार के हवाले कर दी गई है। परिवार संस्कार करने के लिए उस बॉडी को ले गया है। ये मामला पुलिस ने दर्ज कर लिया है। पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है कि आखिर रिया ने आत्महत्या क्यों की। ऐसा क्या हुआ जो रिया ने आत्महत्या कर ली? क्योंकि सुनील कुमार जो कहानी बता रहा है तो वो महज खाना बनाने को लेकर के, जो कहानी वो बता रहा है कि महज खाना बनाने को लेकर के छोटा सा झगड़ा हुआ था, जिसके चलते उसने एक थप्पड़ जरूर रिया को मारा था, लेकिन ये नहीं सोचा था कि रिया आत्महत्या कर लेगी। अब पुलिस ने सुनील का और रिया का दोनों का फ़ोन कस्टडी में ले लिया है। अब जांच की जा रही है और कॉल डिटेल खंगाली जा रही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसके चलते रिया ने आत्महत्या की है। हालांकि सुनील कुमार ये कह रहा है कि रिया को मैंने एक थप्पड़ जरूर जड़ा था, सिर्फ इस गुस्से से कि उसकी माँ को उसने खाना बना करके नहीं दिया था। इसके अलावा उसने कुछ भी नहीं कहा। कुछ चीज़ें ऐसी सुनील कुमार ने कही हैं जो अब जांच के बाद पता चलेंगी कि आखिर कहानी क्या है। अब रिया का परिवार ये कह रहा है कि रिया 2 महीने की गर्भवती थी, उसके पेट में बच्चा था। अब कहानी क्या है, अब कहानी क्या है, ये तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आने के बाद या पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद साफ होगी। लेकिन ये एक दर्दनाक कहानी है। आप लोगों के घरों में भी अगर छोटे मोटे झगड़े होते हैं तो कोशिश करें वो सुलझ जाए। आप देखते रहें RTI इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंचती हैं या फिर जो नहीं पहुंचाई जाती हैं। धन्यवाद।